बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो आप सबको ईमान की सलामती, सेहत, सुकून, इज़्ज़त, हलाल रिस्क, खुशहाल ज़िंदगी और दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा मौजू हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, मुलाजिम हो या ताजिर, तालिब इल्म हो या किसान। हर शख्स रिस्क की फ़िक्र में रहता है, लेकिन अफसोस ये है कि हम रिस्क के असबाब तो तलाश करते हैं मगर रिस्क देने वाले को अक्सर भूल जाते हैं। आज हम कुरान मजीद की एक नहायत अजीम आयत पर गौर करेंगे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तर्जुमा, और अल्लाह ही सबसे बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाला है। मेरे अजीज़ों, ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं बल्कि पूरा अक़ीदा है, पूरा यकीन है, पूरी ज़िंदगी का सहारा है। अगर ये आयत इंसान के दिल में उतर जाए तो वो कभी मायूस नहीं होता, कभी हराम की तरफ नहीं जाता, कभी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होता। आज दुनिया में बेशुमार लोग रिस्क की तंगी, कर्ज़ों, बेरोज़गारी, कारोबारी नुकसान और ज़हनी परेशानी का शिकार हैं। बाज़ लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं मगर बरकत नहीं होती। कुछ लोगों की आमदनी ज़्यादा होती है मगर खर्चे इससे भी ज़्यादा होते हैं। बाज़ लोगों के पास माल है मगर सुकून नहीं, खुशी नहीं, सेहत नहीं, मोहब्बत नहीं। यही वजह है कि हमें ये समझना होगा कि रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता। रिस्क में अच्छी सेहत भी शामिल होती है, रिस्क में नेक औलाद भी शामिल होती है, रिस्क में ईमान भी शामिल है, रिस्क में इज़्ज़त भी शामिल है, रिस्क में अच्छा अखलाक भी शामिल है, रिस्क में सुकून भरी नींद भी शामिल है, रिस्क में वालिदैन की दुआएं भी शामिल है, रिस्क में नेक दोस्त भी शामिल है। रिस्क में हर वो नेमत शामिल है जो अल्लाह ताला अपने बंदे को अता फरमाता है। इसलिए अगर आपके पास कम माल है लेकिन दिल मुतमईन है, घर में मोहब्बत है, औलाद नेक है और ईमान सलामत है, तो यकीन करें आप दुनिया के बहुत से मालदार लोगों से ज़्यादा मालदार हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद हमें बार बार अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है। जो परिंदा सुबह खाली पेट अपने घोंसले से निकलता है, शाम को पेट भर कर वापस आता है, वो ना बैंक बैलेंस रखता है, ना कारोबार, ना नौकरी, लेकिन इसे यकीन होता है कि इसका रब इसे भूखा नहीं रखेगा। हमें भी यही यकीन पैदा करना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। सोचिए, जब अल्लाह समुंदर की तह में रहने वाली मछली को रिस्क देता है, जब वो जंगल में रहने वाले जानवर को रिस्क देता है, जब वो आसमान में उड़ने वाले परिंदों को रिस्क देता है, जब वो ज़मीन के अंदर रहने वाली चींटी को रिस्क देता है, तो क्या वो अपने मानने वाले बंदों को भूल सकता है? हरगिज़ नहीं। लेकिन अल्लाह ताला हमें मेहनत का भी हुक्म देता है। इस्लाम कभी सुस्ती की तालीम नहीं देता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मेहनत, देहानत, हलाल तिजारत और सच्ची कमाई की तरगीब दी। अगर कोई शख्स सिर्फ वजीफ़े पढ़ता रहे लेकिन मेहनत ना करे तो ये इस्लाम की तालीम नहीं। अगर कोई झूठ बोलकर, धोखा देकर, सूद खाकर दौलत जमा कर ले तो इस दौलत में कभी बरकत नहीं होगी। हलाल का एक लुक़मा हराम के 1000 लुक़मों से बेहतर है। अब आइए इस मुबारक वजीफ़े की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके बाद 100 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पढ़ें। फिर आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ दुआ करें। अगर नमाज के बाद वक्त ना मिल सके तो सुबह या शाम किसी भी मुनासिब वक्त पर 313 मरतबा ये मुबारक अल्फाज पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, वजीफ़ा सिर्फ ज़बान का अमल नहीं, वजीफ़ा दिल के यकीन का नाम है, वजीफ़ा अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का नाम है, वजीफ़ा हलाल कमाई के साथ असर दिखाता है। साथ ही रोज़ाना कसरत से इस्तग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। इस्तग़फ़ार गुनाहों को मिटाता है, दिल को सुकून देता है, रिस्क में बरकत लाता है और मुश्किलात आसान करता है। मेरे अजीज़ों, रिस्क में बरकत हासिल करने के चंद अहम असबाब भी याद रखें।
نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز ہرگز نہ چھوڑیں، والدین کی خدمت کریں، صدقہ دیا کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھیں، کسی کا حق نہ ماریں، جھوٹ نہ بولیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، سود سے بچیں، حرام کمائی سے بچیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جس کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ کبھی اگر زندگی میں آزمائش آ جائے، کاروبار بند ہو جائے، نوکری ختم ہو جائے، قرض بڑھ جائے یا حالات خراب ہو جائیں تو مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیے، آزمائش ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی آزمائش درجات بلند کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ صبر کریں، دعا کریں، استغفار کریں اور محنت جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور راستہ پیدا فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو صرف سن کر آگے نہ بڑھ جائیں۔ آج ہی نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں لائیں گے، ہم حلال کمائیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم والدین کی خدمت کریں گے، ہم روزانہ استغفار کریں گے اور یقین کے ساتھ واللہ خیر الرازقین کا معمول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اگر وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دیتا ہے۔ وہ فقیر کو امیر بنا دیتا ہے، بے روزگار کو روزگار دے دیتا ہے، بے اولاد کو اولاد عطا کر دیتا ہے، بے اولاد کو اولاد عطا کر دیتا ہے، بیمار کو شفا دے دیتا ہے اور مایوس دل کو امید سے بھر دیتا ہے۔ آئیے آخر میں نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں حلال پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما، ہمارے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو بہترین رزق روزگار عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما، ہمیں ہمیشہ حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمارے والدین پر رحم فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو غم زدہ ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کو پسند کریں، اپنی قیمتی تبصرے میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ایمان افروز بیانات آپ تک ہر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔